हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम बेसिक टू एडवांस लेवल हम समझने की कोशिश करेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग टीचर्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग मेंटर्स का डिफरेंट अलग अलग तरीका रहता है इसको पढ़ाने का। लेकिन मैं आपको इस लेक्चर सीरीज में वो पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको कुछ टिप्स, टेक्निक्स, कैलकुलेशन जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल्स है, डिजिटल सम है, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है ना। तो ऐसी चीजें सिखाओगे जो आपके बाकी मैथ्स के पोर्शन में एग्जाम में हेल्प करे। तो एक भी लेक्चर आप इसका स्किप नहीं करना, ये अपने आप में ही लिमिटेड कंटेंट रहने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से। अब आपको पता है नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 XYZ। अगर हम वेरिएबल्स की बात करेंगे तो इन्हीं न्यूमेरिकल टर्म्स से, चाहे हम डेसिमल की बात करेंगे, इंटीजर्स की बात करेंगे, जब हम इनको मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। तो अलग अलग तरीका रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग टीचर्स का अलग अलग तरीका रहता है पढ़ाने का। जो मेरे पढ़ाने का, समझाने का तरीका है, तो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स से इसको स्टार्ट करूंगा या करता हूं, राइट। जब हम क्लासिफाई करते हैं नंबर्स को तो हमें दो टाइप के नंबर्स मिलते हैं। एक होता है बेटा हमारा रियल नंबर और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर, राइट। तो रियल नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम एक नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो कि +3 है, -7 है, 5 है, फिर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/7 और एक फ्रैक्शन है 5/9। तो -5/9 भी यहाँ पे हो सकती थी। तो इसी तरीके से 0.25 है, √5, √11 एक्स्ट्रा। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम इस नंबर लाइन के थ्रू दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि 5 कहाँ पे, तो आप बोलोगे सर ये वाला डॉट जो है ये 5 है। मैं आपको बताऊंगा -7 कहाँ पे, तो आप बोलोगे सर यहाँ कहीं पे आ जाएगा। तो नंबर लाइन आपको ड्रा करनी आती होगी। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको कहना चाहूंगा नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होते, एक हॉरिजेंटल, वर्टिकल भी हम ड्रा कर सकते हैं। तो सेंटर में बिल्कुल इसके जीरो होता है। तो फिर अब आप देख सकते हो कि इसके राइट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है यहां से, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स, यहां पे हम ले सकते हैं। एंड सिमिलरली इसके लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो -1, -2, -3, -4, -5, -6, सो ऑन डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक ये जाएगा। तो यहां से हम नेगेटिव इंटीजर्स भी लेंगे या नेगेटिव रियल नंबर्स ले सकते हैं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन उसके बाद नेक्स्ट वे है इमेजिनरी नंबर्स। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें इमेजिनरी पार्ट का रोल रहता है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी कंडीशंस में हमारे दिमाग में रहते हैं, मैथमेटिक्स में ये एग्जिस्ट नहीं करते इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। और ये रूट क्या है? दिस इज स्क्वायर रूट, राइट। ये क्यूब रूट नहीं है, क्यूब रूट के अंदर हो सकता है ना। तो इसी तरीके से एक नंबर है मैथमेटिक्स की टर्म्स में जिसको हम कहते हैं अयोटा। अयोटा की वैल्यू होती है √-1। और अगर हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, आई विल गेट iota स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या आपको लगता है, क्या आप मुझे बताइए, आप मुझे यहाँ पे समझाने की कोशिश कीजिए, क्या आपको लगता है कि कोई भी नेगेटिव का स्क्वायर, कोई भी नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव में होगा ना? जब हम मिसाल के तौर पर अगर मैं -3 का स्क्वायर करूंगा और -3 का स्क्वायर करूंगा तो वो तो मुझे 9 देगा, तो पॉजिटिव देगा ना। तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करके वो पॉजिटिव देता है, नेगेटिव कभी भी नहीं दे सकता। आई बात समझ? तो ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर ही होता है, ठीक है। तो इसलिए रूट के अंदर -7, रूट के अंदर -5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझा रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक होता है हमारा रियल नंबर, एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है इसमें होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का बेस्ट तरीका क्या है? a + ib। ये जो a आपके पास है दिस इज रियल पार्ट एंड i इंटू बी इज इमेजिनरी पार्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है
रियल नंबर्स, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स ही पढ़ने और हमारा क्वेश्चन रियल नंबर पर ही बनता है। ठीक है, रियल नंबर पर ही बनता है। जब हम रियल नंबर को डील करेंगे तो हमारे जहन में आती है दो चीजें, एक होता है हमारा रेशनल नंबर और एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। ओके, जितने भी नंबर्स है या तो वो रेशनल होंगे या तो वो इरेशनल होंगे, और कुल मिलाकर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हमें देता है, क्या देता है बेटा, रियल नंबर देता है। ठीक है, एक ठेले में बंद करो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को, वो हमें रियल नंबर्स देंगे। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वायर p एंड q आर सम इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या होते हैं ऐसे इंटीजर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं 2 देखूं तो 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1, तो ये p होगा, ये q होगा, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर रेशनल नंबर का 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब जाके वो रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 5/3 13, ये है 13, या इसको हम 13/1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से -8/1 0.3333 22/7 √19 एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब आपने देखा कि रेशनल नंबर्स में हम फ्रैक्शन भी ले रहे हैं, एज इट्स नेचुरल नंबर या होल नंबर ले सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं, डेसिमल ले सकते हैं, है ना। तो पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और है, वो इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर हम 22/7 लेंगे, दिस इज p अपॉन q फॉर्म, सो p here p is 22 and q is equal to 7 and q is not equal to 0, right? So this is rational number। इसी तरीके से √9 का मतलब होता है 3। तो ये क्या है? ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स है। ओके, अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम p अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनको हम p अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल 0.134261, तो इसको p अपन क्यू की फॉर्म में लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और इसी तरीके से √2 है, √5 है, √3 है, √7 है। इसी तरीके से पाई की एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी सी निकालने की मैंने कोशिश करी है, 3.141592। तो इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा, ये खत्म नहीं होगी ये सीरीज। तो दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। सिंपली आप कहोगे इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, राइट? चलिए, अब जब हम रेशनल नंबर्स की बात करेंगे तो हमारे जहन में दो चीजें आती है, या तो वो इंटीजर्स होंगे या तो वो डेसिमल्स होंगे। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। डेसिमल नंबर्स बेसिकली कहाँ से आते हैं? ये फ्रैक्शन से आते हैं। जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो वहां से हमें डेसिमल मिलता है। जब हम डेसिमल को स्टडी करते हैं तो हमें दो टाइप के डेसिमल्स मिलते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम गौर से देखते तो हमें वहां पे मिलता है एक ऐसा डेसिमल जो रिपीटिंग होगा और एक ऐसा डेसिमल जो नॉन रिपीटिंग होगा। हालांकि नॉन टर्मिनेटिंग दोनों है, लेकिन एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। फर्दर समझने की कोशिश करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल को। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊंगा 1 को 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 0.5। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये 0.5 यहीं पे खत्म होता है, यहीं पे खत्म होता है। सिमिलरली इफ आई विल से 73/100, इसकी वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे सर 0.73। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? सिंपली इसको डिवाइड कर रहा हूं। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली 81/1000 अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 0.081। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या होते हैं? ये टर्मिनेट होते हैं, ये डेसिमल टर्मिनेट होते हैं। डिवाइड करने के बाद पॉइंट्स में आंसर मिलता है, लेकिन टर्मिनेट होते हैं। इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं 1 को 3 से अगर डिवाइड करता हूं, आई विल गेट 0.333333, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, 1 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 1 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो 0 पॉइंट यहाँ पे लगाओगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। तो अब देखो 3 3 जार कितना होता है? आप बोलोगे सर 9 होता है। तो अगेन यहाँ पे रिमाइंडर 1, 10 में से 9 गया तो 1, है ना। तो अगेन यह एक और 0 में उतारूंगा क्योंकि पॉइंट मैंने पहले ही लगाया है। तो अगेन 3 3 जार 9, अगेन 1 रिमाइंडर। तो इसी तरीके से 3 3 जार
9, तो अगेन 1 रिमाइंडर है ना 0, 3 3 जार 9 है ना। तो ये खत्म ही नहीं होगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म नहीं होना मतलब रिमाइंडर मुझे यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर मुझे यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है। तो देयरफॉर मैं कहूंगा कि दीज आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, राइट। तो अभी आप देख सकते हो 0.3, 0 पॉइंट के बाद ये 3 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगाया है। ओके, इसका मतलब हो गया 3 यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है, रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्यों? क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन रिपीट है, कोई डिजिट रिपीट होता है, एक हो सकता है, 2 डिजिट्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हो 56/99 अगर मैं करूंगा आई विल गेट 0.565656, तो ये 56 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.56 बार, 0.56 बार। सिमिलरली अगर मैं 137 को 999 से डिवाइड करूंगा आई विल गेट 0.137 137 137, एंड मैं इसको लिख सकता हूँ 0.137 बार। ओके, हाँ जी। तो अब आपने ये चीज समझी। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में बेसिकली होता क्या है? बेसिकली इसमें होता यूं है कि √2 की अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालूं कैलकुलेटर पर या कहीं और से, तो मुझे मिलेगा 1.41421356, और ये आगे बढ़ता जाएगा सो ऑन इन्फिनिटी तक ये नंबर ऑफ डिजिट्स जाएंगे, ये खत्म नहीं होगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है इसकी तरह, लेकिन नॉन रिपीटिंग है। यानी कि डेसिमल के बाद कोई भी इंटीजर, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर, उसका रेपिटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। सिमिलरली √3 की अगर मैं वैल्यू निकालू 1.732050, एंड आगे ये बढ़ता जाएगा। ओके, इसी तरीके से 17/19, हालांकि ये एक सूटेबल एग्जांपल मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट स्टिल आप अगर देख सकते हो इसको डिवाइड करके, तो ये भी खत्म नहीं हो रहा है। जस्ट एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ लेना। यहाँ पे आप नहीं समझना कि ये P है तो ये Q है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। उस एंगल से इस चीज को यहाँ पे नहीं लेना, ठीक है। हालांकि ये सूटेबल एग्जांपल मैंने यहाँ पे थोड़ा नहीं लिखा है, लेकिन इस हिसाब से देखो तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे डेसिमल के बाद पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक। तो अब आप देख सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो ये वाले भी है, नॉन टर्मिनेटिंग ये वाले भी, लेकिन ये क्या है? ये रिपीटिंग है, और ये क्या है? ये नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है। तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे वो होंगे हमारे बेटा इरेशनल नंबर्स। क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे। ओके, तो ये चीज यहां पे इसको काट लेना, राइट। तो इसी तरीके से जो बाकी रहते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर हम उनको कहते हैं रेशनल नंबर्स, ये दोनों रेशनल नंबर्स है। ओके, इतना क्लियर आ गया ना। अगर मैं आपको कहता हूं डेसिमल की टर्म्स में मुझे बताइए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर मैं आपको कहूंगा डेसिमल की टर्म्स में मुझे बताइए इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे सर जी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, नाउ अभी थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लीजिए आप, रिकैप्चुलेट करिए इस चीज को कि डेसिमल्स होते टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0.86, 0.346, 0.28, 0.39, राइट। इसी तरीके से रिपीटिंग होते हैं कि किसी डेसिमल के बाद ये इनका रिपीटिंग पैटर्न रहता है। तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में से रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग पूरा का पूरा रेशनल नंबर देता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग वाले जो डेसिमल्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स हमें देते हैं। ओके, चलिए अब मैंने डेसिमल आपको पढ़ाया, तो नेक्स्ट चीज होती है हमारी इंटीजर्स। तो इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं? ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक। तो सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, उनको हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, वायर Q इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे Q 0, यहाँ पे Q इक्वल टू 1 है, बेसिकली Q इज इक्वल टू 1। जैसे कि 2 एक इंटीजर है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। 3 एक इंटीजर है, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1। 3/1। 8 एक इंटीजर है या -8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -8/1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग सर हाँ जी, हमें तो पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, मगज में भी आ रहा है, राइट। तो चलिए जब हम इंटीजर्स पढ़ेंगे तो इसमें एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा हमारे पास होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स के अगर मैं बात करूंगा तो ये -1 से स्टार्ट होते, -2, -3, -4, -5, सो अन इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक जाता है, राइट।
तो अब आप बोलोगे सर इसमें जीरो कहाँ है, तो जीरो ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव होता है, बताइए समझ। कभी कभी हम इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, मीनस पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन फिलहाल आप याद रखना कि जीरो ना ये पॉजिटिव है ना ये ना ये नेगेटिव है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास देखो नेगेटिव इंटीजर आपको मिला, दूसरा होता है हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, या इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, राइट। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी। तो ये क्या है, प्लस में होते हैं, प्लस जीरो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ +1 +2 +3 +4 सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक ये जाएगा। और अगर आप इस सीरीज को गंदी नजर से देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। तो इन्हीं को हम होल नंबर्स कहते हैं। अगर आपको कोई कहेगा कि होल नंबर्स कहाँ से क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, होल नंबर आपको समझ में आ गया। फिर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स ऐसे होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, और ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो बेसिक क्लासेस में आपने ये पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट, जब हम इंटीजर्स को स्टडी करते हैं तो हमें जो इंटीजर्स मिलते हैं या तो एवन होंगे या तो फिर वो ऑड होंगे, ठीक है। तो ये एवन क्या होते हैं, एवन ऐसे नंबर्स होते हैं, या एवन इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं, एवन इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं। एक मिनट में पेन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। इवन इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ये 2k के फॉर्म में होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से ये पूरा पूरा कट जाते हैं, डिवाइड होते हैं, राइट। तो बोला कि सर कुछ पले नहीं पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर -8 मैंने लिखा, -8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा -4, ये एग्जैक्टली डिवाइड हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 20 को लेता हूं, 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा 10, राइट। तो ये एग्जैक्टली इस चीज को डिवाइड कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली ये इस चीज को डिवाइड कर रहा है। और ये 2k के फॉर्म में, 2k के फॉर्म में मतलब क्या होता है, 2k के फॉर्म में होना मतलब क्या होता है, क्या होता है, अगर मैं 20 बोलूं 20, तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2k के फॉर्म में, 2 इंटू के, 2 इंटू के मीन्स मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10, के की वैल्यू 10 आ गई, 2k के फॉर्म में मैं इनको लिख सकता हूँ, राइट। तो ये हो गया हमारे पास इवन इंटीजर्स। तो अब आपको समझ आ गया, इवन इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स है जिनको 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, 2 से वो कट जाते हैं। फिर ऑड इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स है जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते। आप बोलोगे सर -5 है, तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा आई विल गेट -2.5, ये तो डिवाइड हो गया ना, एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, ये डेसिमल मुझे नहीं मिलना चाहिए, ये पॉइंट मुझे नहीं मिलना चाहिए, एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो क्या 5 2 से पूरा पूरा कट जाएगा ना, -3 भी नहीं कट जाएगा, सिमिलरली 7 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 801 नहीं कटेगा, 111 -121। तो ये जो ऑड नंबर्स होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं, 2k + -1। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको -5 को लिख सकता हूँ, या 5 अगर मेरे पास है तो मैं 5 को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 -1, या फिर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 +1, ठीक है। तो मैंने क्या कौन सी फॉर्म बनाई, मैंने इसको बनाई 2k +-1 की फॉर्म, ठीक है। तो ये होते हैं बेटा हमारे पास ऑड इंटीजर्स, राइट। तो अब आपको समझ में आया होगा, मगज में आया होगा कि ऑड इंटीजर्स के यूनिट प्लेस पे, यूनिट डिजिट इनका हमेशा और हमेशा एक ऑड नंबर ही होता है। तो हम कहेंगे इनको 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। ओके, चलिए कुछ बेसिक सी चीजें अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता होगा, या आप अगर ऑब्जर्व कर सकते हो तो कर लो। ऑड को अगर हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्टेंट नंबर जो मिलता है वो ऑड होएगा। फॉर एग्जांपल 3 एक ऑड इंटीजर है, 5 एक ऑड इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई मैंने किया एंड आई विल गेट 15, और 15 अपने आप में क्या एक ऑड नंबर ही है, एक ऑड इंटीजर ही है,
राइट। सिमिलरली 9 इंटू 7 करोगे मैं 63 मुझे मिलेगा। और आप यूनिट डिजिट से भी पता लगा सकते हो कि ये क्या है, ये एक ऑड इंटीजर है या फिर पूरा का पूरा 63 अपने आप में क्या होगा, ऑड इंटीजर होएगा। राइट। चलिए इसी तरीके से अगर मैं ऑड को इवन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट नंबर जो मिलेगा वो इवन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, 12 इज इवन नंबर, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इवन नंबर। ठीक है, ये इस पर मैथमेटिक्स में विवाद चल रहा है, बहुत बड़ा बवाल चल रहा है कि जीरो क्या है, ऑड है कि इवन है। लेकिन फिलहाल जीरो हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इवन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे आप कोई भी रूल लगाओ। ठीक है, ऑड की कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिलहाल हम मान के चलेंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जीरो एक इवन नंबर है, क्योंकि ये कुछ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से 5 इंटू 10 आई विल गेट 50 एंड 50 एक इवन नंबर है। सिमिलरली कुछ और रूल्स अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑड प्लस माइनस ऑड हमें इवन देता है। फॉर एग्जांपल 5 एक ऑड नंबर है, अगर मैं 5 को प्लस करोगे 3 एक ऑड नंबर है तो आई विल गेट 8 और 8 हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है। सिमिलरली अगर मैं 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे आई विल गेट कितना 2 और 2 भी क्या है, एक इवन नंबर है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। इसी तरीके से इवन प्लस माइनस इवन करेंगे तो मुझे इवन मिलेगा, ऑड को प्लस करेंगे इवन तो ऑड मिलेगा, या ऑड से सब्ट्रैक्ट करोगे इवन नंबर तो मुझे ऑड ही मिलेगा। ओके, तो आप बोलोगे सर हमें तो समझ में आ रहा है, हमें मजा आ रहा है इस लेक्चर में, तो इसी खुशी में एक लाइक कर लेना। चलिए अब हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेकिन जब हम नेचुरल नंबर्स को पढ़ेंगे तो अब हमें एक सीरीज मिलेगी ना इस तरीके से, जो 1 से स्टार्ट होगी, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरीके से ये आगे जाएगा और इन्फिनिटी तक खत्म ये जाएगा, है ना। तो अब इसमें कुछ नंबर्स आते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर्स, एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूंगा तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये 1 से कट जाते और ये इटसेल्फ से कट जाते। फॉर एग्जांपल मैं अगर 7 ले लूंगा तो 7 के दो ही फैक्टर्स है, एक तो ये 1 से पूरा पूरा कट जाएगा, डिवाइड हो गया, और एक 7 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, कोई भी नंबर आप पिक कर लो। फॉर एग्जांपल मैं 19 पिक कर लेता तो इसके दो फैक्टर्स है, या तो ये 1 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, या तो 19 से ही डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो दो ही तो प्राइम नंबर्स अब आपने समझा कि ऐसे नंबर्स जिनके ओनली एंड ओनली दो फैक्टर्स होंगे, ना दो से कम होंगे ना दो से ज्यादा होंगे। ओके, अब जब हमने प्राइम नंबर्स देखे तो ये बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें कुछ कुछ याद रखने हैं और इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें याद रखनी है। टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सारे के सारे जो दुनिया में एग्जिस्ट करते प्राइम नंबर्स वो सारे के सारे ऑड है, लेकिन टू एक ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर प्राइम नंबर है जो कि इवन है। राइट, और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, टू अपने आप में एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ओके, तो एक ट्रिपलेट है, इसको मैंने पेयर लिखा तो आप पेयर भी लिख सकते हो, ट्रिपलेट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, तो ये 3 5 7 ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स का एक ट्रिपलेट है। राइट, कॉन्जिक्यूटिव, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद 9 नहीं आता है, 9 कंपोजिट नंबर है। तो 3 5 7, देन उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11, नेक्स्ट आता है 13, है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा 17। अब इसमें कॉन्जिक्यूटिव ये 3 है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 का गैप आपको देखने को मिलेगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब अगर वन को हम कैटेगराइज करेंगे तो वन ना ही ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर होने के लिए इसके पास होनी चाहिए दो फैक्टर, लेकिन वन के दो फैक्टर नहीं है, वन सिर्फ और सिर्फ वन से ही डिवाइड होता है, और ऑब्वियसली ये वन से डिवाइड होगा क्योंकि बिकॉज वन इज यूनिवर्सल फैक्टर। राइट, अब कुछ शॉर्टकट्स यहां पे याद रखो आपके, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर्स आते, 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर्स आते। और अगर मैं आपको कहूंगा इन टोटल अगर मैं आपको कहूंगा 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे, आप बोलोगे सर 15 प्लस 10 मीनस 25। ओके, इसी तरीके से 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर्स आते हैं, 1 से लेकर 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स आते हैं। बोलो हाँ या ना। चलिए
नेक्स्ट हमारे पास होता है एक स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट क्या है कि मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा है, ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म बट एवरी but every 6k plus minus 1 form may not be necessarily a prime number। कहता हर एक प्राइम नंबर को हम 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन लेकिन हर एक लेकिन हर एक 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म का नंबर जो होगा ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 25 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन दोनों को मैंने 6k प्लस 1 फॉर्म में लिखा है। 6 अपना है, k की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू यहाँ पे 4 है, और इस फॉर्म में मैंने लिखा, दोनों को 6k प्लस फॉर्म में मैंने लिखा है, 6k प्लस 1 फॉर्म में लिखा है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक प्राइम नंबर है, दूसरा प्राइम नंबर नहीं है, दूसरा एक कंपोजिट नंबर है, राइट। तो और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हो कि 43 एक प्राइम नंबर है और दोनों को मैंने 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर्म क्या है, 6 इंटू 7 प्लस 1 मीन 6 इंटू k प्लस 1 फॉर्म में लिखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 इंटू 7, यहाँ हियर k इज इक्वल टू 7, मैंने क्या लिखा है, 6k प्लस 1 सॉरी माइनस 1, 6k माइनस 1 फॉर्म, है ना। दोनों को मैंने इस फॉर्म में लिखा है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है। लेकिन अगर मैं गंदी नजर से थोड़ा सा दिमाग चलाऊं तो आगे जाऊं तो मुझे पता चलता है कि 37 एंड 35 है। तो यहाँ पे ये 6k प्लस 1 फॉर्म में है और हमारे पास ये 37 जो आपको दिख रहा है ये एक प्राइम नंबर है। सिमिलरली 35 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये एक नंबर है जो किस फॉर्म में, 6k माइनस 1 फॉर्म में, लेकिन प्राइम बिल्कुल भी नहीं है बल्कि कंपोजिट है। तो अब आपने क्या समझा कि प्राइम नंबर को हम लिख सकते हैं, प्राइम नंबर अब हर एक नंबर को भी नहीं लिख सकते, ठीक है, हर एक नंबर को नहीं लिख सकते। जैसे कि 2 है, उसको आप 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन हम लिख सकते हैं। लेकिन जो नंबर होगा 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म का कोई नंबर होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होगा। ओके, चलिए, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, आगे आगे चीजें क्लियर हो जाएगी। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर तो आपको समझ में आ गए, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 से वो डिवाइड होता है, दूसरा अपने आप से वो डिवाइड होता है। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 100, 250। अगर मैं इसमें से रेंडमली कोई नंबर पिक करो, सपोज से 6, और 6 के फैक्टर्स क्या है, देखो 1 से ये कट जाएगा, है ना, 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, एंड 6 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ओके, अगर ये प्राइम नंबर होता तो सिर्फ 1 और 6 से डिवाइड होता, और वैसे 1 और खुद अपने आप से नंबर तो हर कोई कट ही जाएगा। लेकिन इसमें अलग से आपको दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, 2 एंड 3, है ना। तो ये कंपोजिट नंबर्स है। तो अगर मैं आपको बताओगे 6 के टोटल फैक्टर्स कितने, आप बोलोगे 4। इसी तरीके से अगर मैं इस 8 को देख लो तो 8 के मुझे मिलते हैं फैक्टर्स क्या 1, 2, 4, 8, ठीक है। तो इसके भी 4 फैक्टर्स है, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स आपको कंपोजिट नंबर्स के मिल जाएंगे, है ना। चलिए, तो 1, अब आपको मैंने पहले बताया कि 1 ना एक प्राइम नंबर होता है ना ही ये कंपोजिट होता है। 4 क्या है, 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अगर मैं आपको बोलता हूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो वो मैंने आपको अभी बताया कि वो 2 है, और 2 ही अकेला एक इवन प्राइम नंबर है। ओके, इसी तरीके से 9 अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बताओगे ये स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, कौन सा, 9। अगर मैं आपको बताऊंगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन होता है, वो होता है बेटा 3, वो होता है 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट वी हैव रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर्स। अब जब हमने प्राइम नंबर्स पढ़े तो अब उसमें थोड़े से टाइप्स निकलते हैं। एक होता है रिलेटिवली प्राइम, या उसी को हम को प्राइम नंबर्स हो कहते हैं। ये क्या होता है कि दो नंबर्स होंगे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है और उनका HCF 1 होता है, यानी कि उनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1 होता है। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो 1 को मानो या ना मानो एक ही बात है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है नथिंग इज कॉमन, यानी कि कोई भी फैक्टर उनमें कॉमन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल
25 एंड 19। अब आप यहां पे गंदी नजर से देखो, 25 कंपोजिट नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है, लेकिन इन दो नंबर्स का इन दो नंबर्स में कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कॉमन फैक्टर तो 1 है, लेकिन 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है ना, 1 से तो हर कोई डिवाइड होता है, और इनका HCF जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। तो इसी तरीके से 16 एक कंपोजिट नंबर है, 9 एक क्या है, दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन इनका HCF बोलेगे तो 1 है, 1 है, और इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो निकालो ना फैक्टर्स 3 एंड 16 के, देखो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। 2 एंड 3 आप देख सकते हो, बोथ आर प्राइम नंबर्स, बोथ आर प्राइम नंबर्स, बट both are co-prime to each other, or we can say relatively prime to each other, because here HCF is equal to 1, nothing is common between them, okay। and similarly आप लिख सकते हो 11 13 एंड एटसेट्रा, बहुत सारी पेयर्स ऐसे आप बना सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो यहां पे क्या होते हैं, ये तो प्राइम नंबर ही होते हैं, लेकिन इनमें गैप होता है 2 का। फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5, 5 में से 3 गए तो गैप 2 है, 7 में से 5 गए तो गैप 2 है यहाँ पे, 13 में से 11 गए तो गैप 2 है यहाँ पे, इस तरीके से 19 - 17 गैप 2 है यहाँ पे। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, और गैप उनका 2 होना चाहिए, यानी कि उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास होता है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, अगर हम कोई नंबर लेंगे उसके निकालेंगे फैक्टर्स, क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। अब उसमें एक फैक्टर तो वो नंबर इटसेल्फ होगा। फॉर एग्जांपल मैं 6 लेता हूं, क्या लेता हूं, 6। 6 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूंगा तो आप बोलोगे सर 1 2 3 6, ठीक है। अब ये सेक्स खुद अपने आप का एक फैक्टर है ना, तो इसको मैंने एक्सक्लूड किया, तो बचे वहां पे कितने, 3 फैक्टर्स। अगर इन 3 फैक्टर्स का सम, अगर इन 3 फैक्टर्स का सम मुझे इस नंबर के इक्वल मिला, जो कि मिल रहा है इज इक्वल टू 6, जो कि ऑलरेडी मिल रहा है, तो ये अपने आप में कहलाएगा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट सॉरी परफेक्ट नंबर, ओके। समझ में आया, मगज में आया, बोलोगे सर नहीं, देखो बेटा 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6 है ना, तो अब इसके फैक्टर्स लेने, लेकिन कौन सा, ये नंबर नहीं लेना है, 6 तो खुद नंबर है ना, और खुद नंबर तो नंबर का फैक्टर होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6, तो इसके ये वाले फैक्टर्स का सम नंबर के बराबर मिलता है, नंबर के बराबर मिलता है, तो हम कहेंगे ये परफेक्ट नंबर है। और 6 के लिए आप याद रखना 6 स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर होता है। इसी तरीके से एक और परफेक्ट नंबर अगर मैं ले लूंगा वो है 28। अब इसके फैक्टर्स क्या है, 1 2 4 7 14 एंड 28। अब इस 28 को हमने करना है एक्सक्लूड, और बाकी जो फैक्टर्स रहते हैं उनको करना है हमने सम, जो मैंने यहां पे किया, और वो मुझे 28 मिला। दैट मीन्स नंबर भी 28 था और इन फैक्टर्स का सम भी मुझे 28 मिला। तो ये चीज बराबर हो गई ना, सेटिस्फाई हो गई ना, इक्वल हो गई ना, तो हम कहेंगे 28 क्या है, फिर ये परफेक्ट नंबर है, ओके। कुछ परफेक्ट नंबर्स यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिखे हैं, 6 28 496 8128। तो अगर आप बोलोगे 1 डिजिट परफेक्ट नंबर 6 है, 2 डिजिट परफेक्ट नंबर 28 है, 3 डिजिट परफेक्ट नंबर 496 है, 4 डिजिट परफेक्ट नंबर 8128 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा क्वेश्चंस। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट रिलेटेड टू नंबर सिस्टम। इस पर हम 10-12 क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम इंटरेस्टिंग से कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, ताकि आपको अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, सिंप्लीफिकेशन हो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हो, आप उसका छोटा मोटा एप्लीकेशन यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, और अगर डायरेक्ट नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन बनता है तो वो भी आप सॉल्व करके आ जाओ एग्जाम में। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।